स्टूडेंट, कक्षा 12 एनसीईआरटी पैटर्न के विषय गणित का आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और समाकलन सेक्टर से आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। आपका स्वागत है राजन क्लासेस में और आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाकलन जो कि एक कठिन सब्जेक्ट, एक कठिन टॉपिक माना जाता है गणित का, लेकिन समझने का विषय है। अगर आप समझ चुके हैं इसके बेसिक्स को, इसके बेसिक फार्मूलों को, जो कि आप जान चुके होंगे, आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस आपको बड़े इजी लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, फलन 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो इसी को सॉल्व करते हैं और ये उम्मीद है कि आपको बेसिक्स जो फार्मूले हैं वो आपको पता होंगे। बीच बीच में हम बताते भी चलेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। और अगर बेसिक्स आपका मजबूत है तो फिर ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। फलन 1 माइनस टेन यक्स अपान 1 प्लस टेन यक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक फलन को आप कुछ मान लेते हैं और उसका अवकलन करके दूसरा फलन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स को थोड़ा सा कक्षा 10 में जाके और इजी वे में बदल लेते हैं, जैसे साइन और कास में, जो कि थोड़ा इजी लगता है बच्चों को। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम इसका हल। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। चलिए अब कक्षा 10 की जो बात हुई, आप लोग समझ रहे होंगे कि कक्षा 10 में कैसे बदल सकते हैं आप इसको। तो 1 माइनस टेन एक्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स, बहुत इजी है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आप करेंगे, ये हो जाता है आपका वही फिर से साइन एक्स अपान कॉस एक्स। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आपको पता है क्या लिखना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसके बटे में हो जाएगा कॉस एक्स। फिर नीचे वाले फलन को भी थोड़ा सा आप करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया, ये तो समझ में आ जाएगा कि ये कैंसिल होगा। अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल पे मैथ के आपने जाना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कुछ भी लिख लीजिए, बट cos x माइनस साइन एक्स तो आप cos x माइनस साइन एक्स ही लिखोगे। नीचे आप sin x प्लस cos x या cos x प्लस साइन एक्स, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो चीज आपको हमने कहा था कि आपको प्रतिस्थापन विधि में कुछ मानना होता है, किसी एक फलन को आपको कुछ मान। तो चलिए हम cos x प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं। माना cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, हमने ये मान लिया कि ये t। तो चलिए अब इन दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब आप ये मान लेंगे कि cos x प्लस साइन एक्स बराबर होगा t के, तो फिर दोनों पक्षों का, अब यहाँ पे अगला स्टेप आपको क्या करना है कि इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ठीक है, आप नीचे लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्लास 12 के लेवल पे हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख दें आपके समझने के लिए
कि दोनों पक्षों का, ठीक है, तो अब आप करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बस समझने के लिए आप समझ जाओगे। अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता तो आप उस लेवल पे हैं, आप समझ जाते हैं हाँ ये अवकलन हो रहा है। अवकलन अगर आपने नहीं जाना है तो समाकलन में आपको मुश्किल होगी। तो उम्मीद है कि आप अवकलन को तो समझ ही चुके होंगे। तो चलिए अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स टी, डी डी एक्स टी। तो अब आपको पता होगा कि डी डी एक्स ए प्लस बी क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ए प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। ये फार्मूला तो आप बेसिक लेवल पे जान चुके हैं, और आपको ये भी पता होगा कि डी डी एक्स कॉस एक्स है क्या और डी डी एक्स साइन एक्स क्या है। कॉस एक्स का अवकलन और साइन एक्स का अवकलन, ये सब बहुत बेसिक से फार्मूले हैं जो आप अवकलन वाले सेक्टर में पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी होगा। आपको दिख रहा होगा कि अगली लाइन में क्या लिखा जाना है। तो ठीक है, आते हैं अगली लाइन पे। हाँ, तो डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स टी। तो अगली लाइन आपको पता है कि अगली लाइन में क्या होना है, डी डी एक्स कॉस एक्स, आपको तो ये पता है कि ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पे तो वही जो है डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला, बेसिक सा फार्मूला जो आपको पता है वो लिख दीजिए यहाँ पे। वो होता क्या है, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान रहे, डी डी एक्स कॉस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स वो होता है प्लस कॉस एक्स। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा, आपके क्वेश्चन में क्या था, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो एक्चुअल में था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो आप डी एक्स को यहाँ पे लाएंगे तो वो क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, वही आपको चाहिए होता है। ये जो आप प्रोसेस करते हो प्रतिस्थापन विधि का, वो एक्चुअल में क्या होता है, आप टी मानते हो फिर अवकलन करते हो, वो इसलिए कि जो क्वेश्चन में है उसका एक फलन आपको मिल जाए। तो ठीक है, वो आपको मिल रहा है यहाँ से, वो आपको दिख रहा है कि बस डी एक्स को आपको ट्रांसफर करना है, डी एक्स को आपको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाना है, और वो आपके क्वेश्चन का जो एक फलन है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही कर दीजिए। तो अगली लाइन में आप वही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वल हो जाता है आपका डी टी। चलिए इसको एक समीकरण बना के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1, ये समझने के लिए बस कि यहां से इस वैल्यू को आपको उस क्वेश्चन में लाके प्रतिस्थापित करना है। यही तो एक्चुअल में होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना यही होता है कि एक जो अवकलन करके आप मान प्राप्त करते हो डी टी का, वही डी टी का वैल्यू वहां पे आपको पुट करना होता है, वही आपको प्रतिस्थापित करना होता है। यही हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। आपको पूछा क्या गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, यही तो पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इस चीज को आपने चेंज किया था। तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को जब हमने चेंज किया था तो हमें क्या मिला था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए वही है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर। चलिए तो ये होता है आपका वही है, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वही चीज है, वो तो आपको पता है कि ये वही है। और नीचे आपको क्या है कि ये आया था आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये देख लीजिए आप, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स वही है, कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या कर लेनी, डी। अच्छा ये चीज आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का मार्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे।
ये मार्क यस को लंबा खींच दीजिए थोड़ा सा, बन जाता है इंटीग्रेशन का भाग, आपको पता है कि कैसे बनाना है। ठीक, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आपने पहले से मानी हुई है, cos x प्लस साइन एक्स को आपने t माना हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको मिला हुआ है dt, ये थोड़ा सा वैल्यू यहीं पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना ही काम करना होता है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करने के लिए। चलिए अब आप अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको मिला समीकरण 1 से, आप कह सकते हो, या ऊपर आपने जो मान प्राप्त किया उसको यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 से हम लिख देंगे बगल में कि cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप dt लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, आप उससे पहले 1/cos x प्लस साइन एक्स, इसको आप दो भागों में बांट भी सकते हो ना, 1/cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको अलग कर सकते हैं। चलिए हम वही कर लेते हैं पहले, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो आप क्या कर लो कि 1/cos x प्लस साइन एक्स, अच्छा अब ब्रैकेट में इस चीज का मल्टीप्लाई कर लो, तो उसको इस रूप में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, cos x माइनस साइन एक्स या फिर माइनस साइन एक्स प्लस cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही लिख लो, कंफ्यूजन आपका दूर रहेगा। माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। अच्छा ये वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे कि ये dt है, यही प्रतिस्थापित करना है। और cos x प्लस साइन एक्स आपने पहले माना हुआ है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स वो t है, वही सब मान यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको 1/t और dt हो जाता है, मतलब कि t का समाकलन करना है यहाँ पे। अच्छा तो 1/t होता क्या है, 1/t का समाकलन आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला जब तक आपको देखिए लर्न नहीं रहेगा, जब तक याद नहीं रहेगा, आप अवकलन और समाकलन दोनों को आप कहते हो कि बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता है, तो ये बस फार्मूला का खेल है। जितने फार्मूले आपको लर्न है उतना ही इजी है। ये कितना इजी तरीके से हुआ, कितनी आसानी से हुआ। हमने बेसिक्स यूज किए प्राइमरी लेवल के, और 6वीं 7वीं 8वीं के भी कुछ चीजें यहाँ पे यूज हुई, क्लास 10 की चीजें यूज हुई, क्लास 12 की क्या चीज यूज हुई, जो आपको फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला वो लर्न है। बाकी तो आपने बेसिक, मैथ तो बेसिक से ही चलता है भाई, तो बेसिक आपका एकदम इम्प्रूव होना चाहिए। और ये 1/t का समाकलन आप क्या करते हो, बस वहां करना है। अब तो 1/t का समाकलन आप देखिए, बेसिक फार्मूला आपको हम यहीं पे बगल में दिखाएंगे कि अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, ये जो चीजें यहाँ आई वो एक्चुअल में आई कहाँ से, समीकरण 1, और इसको एक काम करो, इसको समीकरण 2 कर लो, और इससे पहले जहां पे आपने cos x प्लस साइन एक्स को t सपोज किया हुआ है, पीछे जाके उसको समीकरण 1 बना सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से यहां पे लिख सकते हैं हम कि समीकरण 1 और 2 से, तो यही प्रतिस्थापन तो हो गया ना। समीकरण 1 और 2 से आपने प्रतिस्थापन किया, क्या क्या, cos x प्लस साइन एक्स को आपने t कर लिया, और माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx को आपने क्या किया, dt किया। अब आपको समाकलन करना है, समाकलन करना है t का। तो 1/t, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या हो जाता है, ये आप जानते हो, ये log t हो जाता है। ये तो फार्मूला आपको पता है ना, एकदम बेसिक सा फार्मूला है ये। अवकलन और समाकलन के लिए जितने ज्यादा फार्मूला आपको लर्न होंगे उतना ही इजी है। अब ये फार्मूला लर्न करना आपका काम है, आप सब लर्न कर चुके होंगे, आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो ठीक है, ये log t प्लस एक और चीज होता है जो आपको भूलना नहीं है कभी, ये गलती कभी नहीं करनी है कि चलो ठीक है यहीं पे तो हो गया ना, प्लस c कांस्टेंट टर्म, ये होता है अचर पद। किसी भी क्वेश्चन के लिए समाकलन के आपको एक कांस्टेंट टर्म देना है, जब तक कि वहां पे क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्वेश्चन में भी कभी कभी होता है तो आप सी को वहां पे नहीं लिखते हो, जो गिवन टर्म होते हैं वही लिख देते हो, बट यहाँ पे नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो आपको लिखना है प्लस सी, ये कभी भूलना नहीं है। तो log t प्लस सी। तो चलो अब यहाँ पे t की वही वैल्यू फिर से देखिए, आपको बस समझना क्या है कि दो बार आपको प्रतिस्थापन करना। एक बार तो आपने ये इस लाइन में किया, इस लाइन में cos x प्लस साइन एक्स को t किया, और माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx को आपने dt किया, तो ये आपको मिल गया। इसका समाकलन क्या हो गया, log t प्लस c, ये फार्मूला से, बेसिक फार्मूला से।
कि log 1 यानी 1/x इज इक्वल टू सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में ये देख लीजिए फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू इंटू dx यहाँ पे होता है। तो ये हो जाता है आपका log x प्लस सी। तो इस बेसिक से फार्मूले को जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले से ये होता है। अब यहां पे फिर से टी की वो वैल्यू, टी के टर्म में तो आपको आंसर देना नहीं है, आपको आंसर कहां देना है, आपको आंसर देना है यक्स के टर्म में। आपने ऊपर जहां पे भी देखा है वहां पे आपको यक्स मिला है, तो यक्स के टर्म में, यक्स के टर्म में आपने टी को क्या माना था, cos x प्लस साइन एक्स, बस लिख दीजिए वही चीज फिर से। तो ये हो जाता है log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपके मार्क्स कंप्लीट। हाँ स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को जहां तक मुझे लगा कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेसिक्स से तरीके से आपको समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और आप अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए।